अब प्रचार में आ गया है अल्लाहू अकबर का मुद्दा। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा मुसलमानों के कार्यक्रम में टोपी लगाकर वीडियो वायरल करने पर तंज कसते हुए कहा, मेरे द्वारा जागरण में भजन सुनाने पर यह नेता उड़ा रहे थे मेरी खिल्लियाँ। मैं तो भजन गाता हूँ कैप्टन साहब, मैं आपकी तरह अल्लाहू अकबर अल्लाह ताला तो नहीं बोलता। मैं अपनी संस्कृति को संजोकर रखने वाला व्यक्ति हूँ। नसीहत देते हुए कहा, कैप्टन अजय सिंह यादव साहब, वोट पाने के लिए इतना भी नीचे मत गिरो। वोट पाने के चक्कर में इस क्षेत्र में आ जाएगी पराई हवा। इस समय हमारे यहाँ है अमन चैन। ओपरी हवा यहाँ आने से बिगड़ेगा यहाँ का अमन चैन। आने वाली पीढ़ियों की हमें करनी चाहिए चिंता। लगातार जारी है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनसंपर्क अभियान में बहुत उमंग उत्साह है लोगों के, और इस बार रेवाड़ी में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार लोगों का मूड है कमल खिलाने का। मुझे लगता है कि वैसा ही उत्सव चल रहा है जैसा मेरा कोसली में चल रहा था। जी, अल्लाहू अकबर भी आ गया आज, कैसे ये आया बीच में, क्या कहेंगे इस बारे में? एक कोई छोटी सी टिप्पणी आई थी, मैं कोई जागरण में भजन मैंने गाया था जी, तो किसी ने कहा था कि वो तो भजन गाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे 5 साल कविता गाते रहे हैं घोंसले में। नहीं, उनको कविता गाई है ना जी, आप भी किमी गा दो, किमी कर दो। ये 50 साल खो दी रेवाड़ी की, कुछ तो कर दो, अपना कहीं तो टैलेंट दिखा दो। जी, और कविता कोई ऐसे ही गाई जाती है क्या? कविता लिखने वालों ने और कविता गाने वालों ने तो सैनिकों में भी जोश भरने का काम किया है, सीमा पे भी जोश भरने का काम किया है। कविता एक आधार है इस देश का, दिशा बदलने का, समस्याओं को बाहर निकालने का। तो ये भी एक लैंग्वेज है कविता। कौन कहता है कविता इतनी वो है? तो कविता भाई, जब कोई भजन पे टिप्पणी करेगा तो वो, मैं वीडियो देख रहा था इनकी कैप्टन साहब की, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला कर रहे थे। तो जब मेरे भजन पे कोई उंगली उठा सकता है तो मैं इनके भी उस पे चाल चलन पे उंगली लगता है कि ये वोट के लिए स्टंट है? वोट के लिए स्टंट होगा इनका। हम तो स्टंट ऐसा करते नहीं, हम तो अपनी भारतीय संस्कृति संस्कारों में पले बड़े हुए हैं और उसकी रक्षा करना हमारा काम है। एक कहते हैं कि वोट जरूर मांग रहे हैं, रेवाड़ी की विजन नहीं है उनके पास। कौन कह रहा है? विधायक जी कह रहे हैं, जो यहाँ के विधायक थे पहले, चिरंजीव राव। भाई, विजन तो हमारे पास ही है, उनके पास विजन होता तो 50 साल में कर देते विजन को। कुछ तो दिखाते इसे। विजन क्या होता है? विजन बहुत बड़ा है हमारा है, हम तो अपना विजन साथ लेके चलते हैं। और आप हमारे विजन की तो हमने सब छपवा के लोगों तक बांटी, हमारा क्या विजन है। अब उनका विजन भी देख लिया और उनका सीजन भी लोगों ने देख लिया। दोनों देखने के बाद रेवाड़ी को तो कुछ प्राप्त हुआ नहीं, वो विजन कहाँ गया? इनेलो और बसपा उम्मीदवार हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जो है, जो विधायक से संबंध रखते हैं, उनको मुखबिर बताया है। क्या कहेंगे? कौन है मुझे नहीं पता, बीएसपी का कौन, इनेलो का कोई कौन लड़ रहा है, मेरे ध्यान नहीं है। जानकारी में हाँ, जानकारी। सोमानी साहब ने जो है एक बयान दिया है कि कैप्टन साहब जो है वो मुखबिर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के। अब वो तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी, मैं तो इस बारे में क्या कहूँ। आप एक यहाँ जो जैसे बाहरी का जो मुद्दा आया था, विधायक जी कहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार हैं, तो उनको इस बारे में क्या सलाह देंगे? देखिए, रेवाड़ी के जो विधायक हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, मैं 40 साल पहले रेवाड़ी में आया था, उसके बाद तो वो रेवाड़ी में पैदा हुए हैं, उसके बाद उनका जन्म हुआ है। तो भारी अब वो है कि मैं हूँ, ये तो जनता फैसला करेगी। फिर 2009 जो परिचमन से पहले उनका गांव सहारनवास भी भारी था, बावल में था, और बावल में होते हुए वो रेवाड़ी से लड़ते थे। वो करें तो ठीक है। और दूसरा, 3 महीने 4 महीने पहले पार्लियामेंट का चुनाव था। राज बब्बर जी का बता दें एड्रेस कहाँ का है, जिनके वो गीत गा रहे थे पूरे पार्लियामेंट में। वो भी मेरे ख्याल में इससे पहले जनता ने नहीं देखा होगा प्रत्यक्ष रूप में, वो भी बाहर का था। और जो इनकी नेता है वो कौन सी देश की है? वो भी बाहर की है। तो छाछ तो बोले, छालनी भी बोला, जिसमें 70 चेक।
एक रणदीप सिंह कापड़ा जी को लेकर आशीर्वाद को लेकर बड़ी वो चल रही है। कल विधायक जी चिरंजीव राव ने कहा था, जो यहाँ थे, कि उनके पास चिरंजीव राव का जो है आशीर्वाद प्राप्त है रणधीर सिंह का। उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मेरा किसी के साथ कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इसको लेकर बड़ी रसाकसी चल रही है। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ की राजनीति करते हैं। पिछली बार पार्लियामेंट चुनाव में आपने देखा, संविधान के खतरा है, संविधान तोड़ेंगे, जी जी। आरक्षण खत्म करेंगे। अब वो खुद ही अमेरिका में जाके राहुल बाबा कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। हुड्डा के बयान भी आए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 4 महीने में बदल गई। अब भी कोई नया सब गुफा छोड़ा होगा लोगों को गुमराह करने के लिए, और ये उनका कल्चर है झूठ बोलने का, तो मैं उसको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया, उसके बाद में विधायक जी की ओर से एक गांव में ये बयान दिया गया कि 65% पैसा ये गांव में लगाया गया। क्या कहेंगे इसमें? कौन से गांव में लगाया गया? हमने तो समान विकास सबका किया है। हमारी वो सरकार नहीं है जो जिले तक सीमित थी। विधायक जी कहते होगा हैं साहब जी जिले तक सीमित थी, 2 जिलों तक सीमित थी सारी सरकार। हरियाणा का सारा पैसा